हम मनुष्यों के भीतर एक चीज होती है जिनका नाम है भ्रम। ये हमारी कमजोरी है या हमारी आवश्यकता, इसके ऊपर आज हम एक छोटी विवेचना करेंगे। हम आम तौर पर भ्रम को नकारात्मक मानते हैं। भ्रम यानी असत्य, अज्ञान या मिथ्या। लेकिन यह प्रश्न बड़ा अजीब और गहरा है। क्या कुछ भ्रम जरूरी होते हैं, या कभी-कभी सच्चाई जानने से बेहतर है उसे ना जानना? हम जीते हैं एक ऐसे यथार्थ में जो कठोर है, जटिल है और अक्सर निठुर होता है। तो क्या भ्रम एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच है जो हमें टूटने से बचाता है? सब ठीक हो जाएगा, मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य है, ईश्वर सब देख रहा है। ये वाक्य तर्क के तराजू पर हल्के हैं, पर ये मन को स्थिरता देते हैं। मानव मस्तिष्क पूर्ण सत्य के लिए नहीं बना, बल्कि जीवित रहने के लिए बना है। जब एक भयावह परिस्थिति आती है तो हमारा मस्तिष्क आशा का भ्रम पैदा करता है, ताकि हम हार न माने। इसे पॉजिटिव इल्यूजन कहा जाता है। छोटे छोटे भ्रम जिसके कारण हम जीने की हिम्मत रखते हैं। कभी कभी भ्रम ही वह चीज होती है जो मनुष्य को मशीन से अलग बनाती है। पूरे समाज की संरचना भी कई भ्रमों पर टिकी है, जैसे धर्म, ईश्वर, स्वर्ग, पाप, पुण्य, राष्ट्र, सीमाएं, राष्ट्रगान, झंडा, अर्थव्यवस्था, कागज के टुकड़ों की कीमत, कानून, न्याय की अदृश्य मूर्ति और भी बहुत कुछ। ये सब कहानी नुमा विश्वास है जिन पर हम सब सहमत होते हैं, इसलिए वो वास्तविक लगते हैं। अगर एक दिन हम सब ये मानना छोड़ दे कि रुपए की कोई कीमत है, तो पूरी अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। यानी भ्रम कभी कभी सामूहिक वास्तविकता बन जाती है। मानव मन खुद को चोट से बचाने के लिए अक्सर छोटे मोटे भ्रम पालता रहता है। मुझे परवाह नहीं है, वो एक दिन मुझे समझेगा। ये वाक्य 100% सच नहीं होते, पर वे हमें असुरक्षा, अस्वीकृति और अकेलापन से बचाते हैं। सच्चाई हमेशा सहन करने लायक नहीं होती, इसलिए मन उसे धीरे धीरे खुराक में पचाता है, कभी सच्चाई के साथ, कभी भ्रम के सहारे। किंतु हर भ्रम आवश्यक नहीं होता। कुछ भ्रम विनाशकारी भी हो सकती है। धार्मिक कट्टरता, जातिवादी श्रेष्ठता, राजनैतिक प्रचार, व्यक्तिगत अस्वीकार। जब भ्रम यथार्थ से टकराने लगे, तब वे विकृत बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि भ्रम को सहायक औजार के तौर पर समझा जाए, न कि अंतिम सत्य के लिए। कविता कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं बताती, फिर भी वो सच जैसी लगती है। कला में हम जो देखते हैं वह यथार्थ का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसकी भावनात्मक व्याख्या है। क्या यह भी एक तरह का भ्रम नहीं है? शायद। लेकिन ऐसा भ्रम जो मनुष्य को सिर्फ समझदार नहीं, बल्कि संवेदनशील भी बनाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा मनुष्य जो हर चीज को जैसा है वैसे ही देखे। कोई उम्मीद नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई कल्पना नहीं। ऐसा जीवन कोई मशीन सा लगता है। इसलिए कुछ भ्रम जरूरी होते हैं जो यथार्थ को जीने योग्य बनाती है। नास्तिक होने का अर्थ सिर्फ हर झूठ का खंडन करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि कुछ भ्रम मनोवैज्ञानिक दावा की तरह है, जो जीवन के कठोर यथार्थ को सहन करने में मदद करती है। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम भ्रम और सत्य के बीच रेखा खींच सके। भ्रम जरूरी हो सकता है, लेकिन उसमें जीना नहीं, उनसे बाहर आना ज्यादा जरूरी है। हम मनुष्य पूरे यथार्थ को ना भी जान पाए, तो भी हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। और जब वो कल्पना हमें आगे बढ़ने का साहस देती है, तो वह भ्रम भी एक प्रकार की सच्चाई बन जाती है।